अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। आज इन दो टॉपिक की रिवीजन करेंगे हम। बेटे फॉरवर्ड रिएक्शन में ऑलरेडी आप लोग बता चुका हूँ कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और रिवर्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें प्रोडक्ट्स रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बनाते हैं। इसमें हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ये लेफ़्ट टू राइट प्रोसीड होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रिएक्शन है, ये दो रिएक्टेंट्स हैं H2 और I2। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, ये लेफ़्ट टू राइट प्रोसीड होता है। इसी तरह HI जो है जब ये डीकम्पोज होता है तो हमारे पास H2 और I2 बनता है, ये रिवर्स रिएक्शन है। इसके साथ बेटा जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो लेफ़्ट टू राइट प्रोसीड होता है, और जो रिवर्स रिएक्शन होता है वो राइट टू लेफ़्ट प्रोसीड होता है। शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होता है, तेज़ होता है। अब बेटा देखें जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में जस्ट हाइड्रोजन और आयोडीन होते हैं, ये दो सब्सटेंस होते हैं सिर्फ। ये जब रिएक्शन स्टार्ट होता है ये हमारे पास HI नहीं होता बेटा। HI उस वक्त बनता है जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। तो बच्चों शुरू में हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में जस्ट रिएक्टेंट्स होते हैं, और रिएक्टेंट्स की वजह से कौन सा रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। तो शुरू में रिएक्टेंट्स की वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होता है, तेज़ होता है। और फिर प्रोडक्ट्स बनते हैं। प्रोडक्ट्स बनने के बाद ये प्रोडक्ट्स डीकम्पोज होते हैं और वापस किस में कन्वर्ट होते हैं, रिएक्टेंट्स में। फिर क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन। तो बेटा जब रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, और रिवर्स रिएक्शन का रेट ऐसा ऐसा तेज़ हो जाता है। ठीक है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसा ऐसा स्लो होता है और ये ऐसा ऐसा तेज़ होता है। ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है, जिसमें किसी एक के बारे में पूछा जा सकता है कि राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, या राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन, या इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। इसके बाद बेटा आगे डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक्स है। डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम का जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है, यानी कि फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स जो है, या एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि ये माइक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक क्या मतलब होता है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है ये ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनको हम ह्यूमन आई से ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि बगैर किसी माइक्रोस्कोप के, बगैर किसी लेंस के जिन प्रॉपर्टीज़ को हम देख सकते हैं, जिन करेक्टरिस्टिक्स को देख सकते हैं, उन करेक्टरिस्टिक्स को क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक्स। अब बेटा पहला पॉइंट ये है कि इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए हमारे पास सिस्टम क्लोज होना चाहिए। जब तक हमारे पास सिस्टम क्लोज नहीं होगा हम इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ मेरे पास एक फ्लास्क है, आप लोग देख सकते हैं कि ये क्लोज फ्लास्क है, इसके ऊपर कॉर्क लगाया हुआ, और यहाँ मेरे पास एक फ्लास्क है, यहाँ ओपन फ्लास्क है। ये CO3 को जब ओपन फ्लास्क के अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट को जब ओपन फ्लास्क में हीट करेंगे तो यहाँ से CO2 क्या होती रहेगी, एस्केप होती रहेगी, और रिएक्शन कभी भी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं करेगा, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन होगा ही नहीं। रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम कैसे होगा। इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए रिवर्स रिएक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। जब हम इस सिस्टम में, क्लोज सिस्टम में CaCO3 को हीट करते हैं तो इससे वही दो चीज़ें बनती हैं, एक कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों इस फ्लास्क के अंदर मौजूद रहते हैं। अब ये एस्केप नहीं हो सकता। जब सिस्टम क्लोज होगा तो यहाँ से रिएक्शन मिक्सर से कोई चीज़ बाहर नहीं जा सकती, ना बाहर से अंदर आ सकती है। तो अब फिर क्या होगा, ये अगेन रिएक्ट करेंगे, रिवर्स रिएक्शन होगा। जब रिवर्स रिएक्शन होगा तो फिर एक स्टेज आएगी कि जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो ज़रूरी है वो क्लोज सिस्टम है। सिस्टम के अंदर किसी चीज़ को, कोई भी सब्सटेंस ऐड ना हो। दूसरा पॉइंट जो है वो रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में होता है तो उस वक्त रिएक्शन रुकता नहीं है। हम ये नहीं कहते कि रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, रिएक्शन रुकता नहीं,
बल्कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों प्रोसीड हो रहे होते हैं, लेकिन इक्वल रेट में हो रहे होते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है एट इक्विलिब्रियम स्टेट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स नॉट चेंज। बेटा इनकी अमाउंट्स चेंज नहीं होती, ये कांस्टेंट रहती है। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास 2 मोल रिएक्टेंट्स हैं और 2 मोल ही क्या हैं, प्रोडक्ट्स हैं। बेटा इनकी अमाउंट्स में जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे होता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये कांस्टेंट रहती है। इधर भी 2 मोल रहते हैं, इधर भी 2 मोल रहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये इक्वल है, ये तो इस रिएक्शन की केस में, बाज़ का रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। अब ये कांस्टेंट क्यों रहती है, क्योंकि यहाँ से जितना मैस रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट्स का उतना ही मैस किस में कन्वर्ट हो जाता है, रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन मिक्सचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसके बाद बेटा जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे होता है तो कहता है कि इवन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक कलर डेंसिटी भी सेम रहती है, उसमें भी कोई तब्दीली नहीं आती। फोर्थ पॉइंट हमारे पास ये है कि इक्विलिब्रियम जो है वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, रिएक्टेंट्स पे भी स्टार्ट हो सकता है, प्रोडक्ट्स पे भी स्टार्ट हो सकता है, रिएक्शन कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव कर सकता है। इसके साथ बेटा ये है कि इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे है तो इसको हम हीट प्रोवाइड कर दें, प्रेशर दे दें, टेम्परेचर दे दें, या इनकी कंसंट्रेशन चेंज कर दें, यहाँ रिएक्टेंट्स में कुछ ऐड कर दें, प्रोडक्ट्स पे कुछ ऐड कर दें, तो जो रिएक्शन होता है जब इक्विलिब्रियम स्टेट पे होता है तो हम कंडीशंस को चेंज करके इक्विलिब्रियम को क्या कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसके बाद बेटा आगे ये बॉक्स के क्वेश्चन है, वाई रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर कंप्लीट। ऑलरेडी आप लोग को मार्क करवा चुका हूँ, आप लोग को पता चाहिए कि रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट क्यों नहीं होते, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रोडक्ट्स रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बनाते हैं, रिएक्शन मुसलसल कंटिन्यू रहता है, इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है, जिसकी वजह से कभी भी कंप्लीट नहीं होता। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन मार्क कर चुके हैं, ये भी मैं बता चुका हूँ। वाई द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ प्रोडक्ट डू नॉट चेंज एट इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट चेंज क्यों नहीं होती, क्योंकि जितना मैट्स रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है उतना ही प्रोडक्ट्स का वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, रिएक्शन मुसलसल क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो ये 2 टॉपिक आप लोग याद करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन भी निकालेंगे। राइट द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये बाज़ का लॉन्ग क्वेश्चन पूछ ली जाती हैं और वो वाला शॉर्ट क्वेश्चन में। तो ये 2 टॉपिक की आपकी रिवीजन और साथ ये बॉक्स के क्वेश्चन आप लोग याद करेंगे। ओके जी।